हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल साइंस ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जनरल साइंस के। ये क्वेश्चन यानी ह्यूमन आई, मानव नेत्र से संबंधित है। सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 250 mm, 0.25 mm, 25 मीटर। तो उसमें आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। आपको ध्यान में रखना है कितना होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पुतली का आकार है कौन निर्धारित करेगा? आइरिस निर्धारित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बंद हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा? पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बंद हो जाता है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है, अंधेरे में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाता है पुतली का आकार, क्योंकि लेंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नेत्रदान के समय आँख का जो कोर्निया वाला जो भाग है वो क्या किया जाता है? दान किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आँखों का जो रंग है किस पर निर्भर करेगा? आइरिस पर निर्भर करता है, यानी काली, भूरी, नीली, ये सब जो आँखें का रंग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? आइरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? ऑप्शन में है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उपयुक्त दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल व कॉन्वेक्स दोनों एक ही प्रकार के लेंस है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों इसका आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड, उपयुक्त दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य की आँख की जो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा, रियल या इन्वर्टेड, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो फटाफट से इसका आंसर आप बता दीजिए। ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहेंगे? हड्डियों के अध्ययन को। कार्डियोलॉजी किसको कहेंगे? हृदय के अध्ययन को। हिमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्थेल्मोलॉजी किसको कहेंगे? आँखों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक है जिसमें रक्त वाहिनिकाएं नहीं होती? रेटिना, पुतली, कॉर्निया, आइरिस। तो इसका आंसर आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉर्निया जो है उसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती। फिर बात आती है, अगर इसमें रक्त वाहिनी नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो कि कॉर्निया सीधा किसके संपर्क में रहता है? वायु के संपर्क में रहता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक